70 फीट गहरे इस कुएं के अंदर एक जंगली जानवर पिछले 15 दिनों से फंसा हुआ था। लोगों ने काफी कोशिशें की लेकिन उस जानवर को बाहर निकालने में नाकाम रहे। पर तभी मुरली वाले हौसला को बुलाया जाता है, जिनके बारे में मुझे शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत है। मुरली वाले हौसला आते हैं और एक फंदा तैयार करते हैं ताकि उस बेजुबान जानवर को इस फंदे में फंसाकर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। लेकिन वो जानवर काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो उस फंदे से बचने के लिए एक गड्ढे में चला जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता। ये तरीका काम ना करने पर एक लंबी सीढ़ी लाते हैं और उस गहरे कुएं के अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद मुरली वाले हौसला खुद इस गहरे कुएं के अंदर जाते हैं और उस बेजुबान जानवर को लकड़ी से उस फंदे में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता। और बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद आखिरकार उस बेजुबान जानवर को फंदे के अंदर फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब उसे गाँव वालों के सामने लाया जाता है तो पता चलता है कि ये बेजुबान जानवर कोई और नहीं बल्कि सियार था, जो गलती से इस कुएं के अंदर गिर गया था। इसके बाद उस जानवर की रस्सी को खोल दिया जाता है और वो अपने रास्ते चला जाता है। 70 फीट गहरे इस कुएं के अंदर एक जंगली जानवर पिछले 15 दिनों से फंसा हुआ था। लोगों ने काफी कोशिशें की लेकिन उस जानवर को बाहर निकालने में नाकाम रहे। पर तभी मुरली वाले हौसला को बुलाया जाता है, जिनके बारे में मुझे शायद ही आपको कुछ बताने की जरूरत है। मुरली वाले हौसला आते हैं और एक फंदा तैयार करते हैं ताकि उस बेजुबान जानवर को इस फंदे में फंसाकर उसे ऊपर की तरफ खींच लिया जाए। लेकिन वो जानवर काफी डरा हुआ था, इसीलिए वो उस फंदे से बचने के लिए एक गड्ढे में चला जाता है। बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता। ये तरीका काम ना करने पर एक लंबी सीढ़ी लाते हैं और उस गहरे कुएं के अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद मुरली वाले हौसला खुद इस गहरे कुएं के अंदर जाते हैं और उस बेजुबान जानवर को लकड़ी से उस फंदे में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो जानवर इस फंदे के पकड़ में नहीं आता। और बहुत मेहनत और कोशिश करने के बाद आखिरकार उस बेजुबान जानवर को फंदे के अंदर फंसाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब उसे गाँव वालों के सामने लाया जाता है तो पता चलता है कि ये बेजुबान जानवर कोई और नहीं बल्कि सियार था, जो गलती से इस कुएं के अंदर गिर गया था। इसके बाद उस जानवर की रस्सी को खोल दिया जाता है और वो अपने रास्ते चला जाता है।